हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करें। उसका हम आज ट्रिक पढ़ेंगे, शॉर्टकट तरीका। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जो कि अनबैलेंस है, जो कि असंतुलित है। इसको हमें संतुलित करना है। तो हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा वैसा समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहना है तीर से जो पहले वाला है ना, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और तीर के जो बाद है उसको कहते हैं उत्पाद। यानी बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये समीकरण जो है असंतुलित है, तो चलिए हम संतुलित करते हैं। एक विधि आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर 3 लगा दे, ठीक है ना, अगर 3 कमी है तो। लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरे विधि पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं वो विधि कौन है जो आप लोग पहले पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए एफ ही जो यहाँ पर कितना है, एफ ही 1 है और यहाँ पर 3 है। एफ ही क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है, ठीक। तो पहले इसको क्या करना है, संतुलित कर देना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना होगा। मुझे 3 पुराना है ना, यहाँ पर नहीं देंगे, पीछे देंगे इससे यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी 3 मिल गया, यहाँ पर भी 3। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए अभिकारक साइड में 1 है, तो यहाँ पर क्या लाना, ऑक्सीजन को मुझे 4 करना है, यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एफ ही बैलेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखना हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ 2 है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि एफ ही इधर कितना हो गया, एफ ही 3, तो एफ ही 3 देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है 4 दूना 8, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 4 दूना 8। ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन है कितना 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होते रहता है, ठीक ना बच्चों में, और बच्चों ऐसे करते करते क्या कर एग्जाम में समय को व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट होता है ना। इसके मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक लाए हैं संतुलित करने के लिए, उसको मैं करता हूं। देखिए देखना है आपको, यहाँ पर एफ ही 1 है, यहाँ पर 3 है और संतुलित है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये सही है। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो क्या करना है आपको इस विधि में, यहाँ पर आपको लिख लेना ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। चलिए नीचे करते हैं, एफ ही के लिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एफ ही कितना है, 1 है, लिखेंगे ए बराबर, इधर एफ ही कितना है 3 है, ठीक ना। यहाँ पर सी है तो 3 और सी गुणा करके यहाँ लिख देंगे बराबर में 3C। चलिए लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। अब एच कितना है 2 है, लिखेंगे 2 गुना बी, 2B बराबर, इधर देखना है हाइड्रोजन कितना है
कितना है 2d बराबर 2d। ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना, ऑक्सीजन 1 है, लिखेंगे सीधा b, 1 को 20 गुना करें b बराबर, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यानी कि 4 गुना c, 4c। अब क्या करना है, किसी एक को जो है ना एक मान लेना है, करना है लेट c बराबर 1। मैंने क्या किया, c को 1 मान लिया अपना मन से, 1 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इस c मान को यहाँ पर रख देंगे, इसे b निकाल जाएगा, तो b का मान क्या होगा 4 गुना 1, यानी कि b का मान निकल गया 4। अब b का मान इसको इसमें रख देंगे, निकल जाएगा क्या चीज 2 गुना 4 बराबर 2d, 8 बराबर 2d, d बराबर क्या निकल गया, इसमें भाग कर देंगे 8 2 से 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद इसमें आप मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देना है, a का मान क्या है 3 प्लस b का मान क्या है 4 H2O। उत्पाद के साइड में c का मान रखना है, c का मान क्या था 1, इसको ऐसे ही लिख देना है Fe3O4 और प्लस d का मान क्या है, d का मान 4 है, 4 H2O, सॉरी 4 H2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe कितना हो गया 3, यहाँ पर भी Fe3 बैलेंस। फिर देखना है यहाँ पर है जो हाइड्रोजन जो है कितना है 4 दूना 8, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी होना चाहिए 4 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर यह है, देख लेना यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कितना है 4 कार्बन इधर है, यहाँ पर 2 है सिर्फ और संतुलित है। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर 2 ही है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ही है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं ट्रिक के द्वारा। सबसे पहले बताए थे ना, यहाँ पर क्या करना है, ए लगा देना, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। फिर लिखना है देखिए सी में कितना है 4, कार्बन 4 है ना, लिख देना है 4a, 4 और 1 गुना कर देना बराबर। यहाँ पर देखना कार्बन कितना है, सिर्फ क्या है 1 कार्बन है, बराबर लिखेंगे क्या चीज 1 गुना सी मतलब सी। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन है यहाँ पर कितना 10, लिखेंगे 10 गुना ए, 10a। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 2 है, 2 गुना डी मतलब 2d। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, 2 गुना बी 2b। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 सी और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो गुना कर देंगे 1 गुना डी। तो इस सब में से किसी एक को एक मान लेना है, चाहे ए को चाहे बी चाहे सी, किसी को एक मान लेना है। लेट ए इक्वल्स 1, क्या क्या मैंने ए को 1 मान ली, 1 मानेंगे क्या हो जाएगा 4 सी का मान। अब क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 10 हो जाएगा 2d और d बराबर निकल जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे पता है यहाँ पे जो d है तो d का मान यहाँ पर रख देंगे और c का मान 2b बराबर हो जाएगा 2 गुना c का मान क्या है 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 और प्लस d का मान क्या है 5 है, 2b बराबर क्या निकल गया 4 दूना 8 5।
यानी बी बराबर 13/2 निकल गया। चलिए ये सभी मान को इसको पुट कर देते हैं। अगर आप सीख जाइएगा ना फिर लगेगा बहुत ही आसान है ये, अब सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए एक मान रखते हैं, एक मान रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मान कितना है, एक है, तो इसको यही लिख देना है C4H10, ठीक, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 13/2 O2, 3 का निशान देना है। सी का मान कितना है, सी का मान है 4, लिखना है 4CO2 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है 5, तो 5H2O। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि बट्टा में 2 है जो कि अच्छा नहीं लगता है, इसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2C4H10 प्लस 13, 2 से 2 कट जाएगा, O2 हो जाएगा 4 दूना 8 CO2 और प्लस 10 H2O। इस प्रकार क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। आप देख सकते हैं कार्बन कितना है यहाँ पर, कार्बन 4 दूना 8 कार्बन, कार्बन क्या है 8, इधर देखना है कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 8, चलिए मिल गया। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इधर हो गया 10 दूना 20, इधर कितना हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है 10 दूना 20, ये भी सही है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इधर है 13 दूना 26, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर देखना है आपको ऑक्सीजन जो है 8 दूना 16 प्लस 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन भी 26। इस प्रकार क्या हो गया, केमिकल जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। इस प्रकार आप कोई भी केमिकल इक्वेशन हो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये 100% वर्किंग ट्रिक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको संतुलित करना है जो कि असंतुलित है। यहां पर देखना है Cu संख्या 1 है, यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि असंतुलित है। तो चलिए शुरू करती, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, हाँ इसको क्या करना है ई मान लेना है, जहां तक जाएगा उसको मानते चलना है, ए बी सी डी ई, ठीक ना। इसलिए इस विधि को हम कर सकते हैं ABCD मेथड। चलिए देखते हैं Cu कितना है, 1 है, 1 को गुना करेंगे 1 बराबर, इधर देखना कितना है Cu 1 है बराबर C, ठीक। देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है, लिखेंगे A बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन है, इसको E माने हैं तो बराबर लिखेंगे E। चलिए फिर देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 1, इसको B लिख लेंगे बराबर, इधर कितना है 2, तो 2 गुना D 2D हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, तो 3B, इधर कितना है हाइड्रोजन 2 है तो 2E हो गया। अब किसी एक को एक मान लेना है, कर लेते हैं लेट, लेट का मतलब होता है मानना, ये बराबर लिख लेते हैं हम एक मान, तो ये होगी आपका, इस मान रख देंगे क्या होगा 1 बराबर C, यानी C का मान 1 निकल गया। एक मान फिर यहां रख देंगे 1, E का मान भी 1। अब क्या करना है, इसमें तो ना B का मान है ना D का मान भी है, यहां पर चलिए रखते हैं 3B बराबर 2 गुना E का मान क्या है 1, 1 रख देंगे यहां से, तो B का मान निकल जाएगा 2/3। चलिए ये मान यहां पर रखते हैं, 2/3 बराबर 2D, 3 गुना 6D बराबर 2, D बराबर 2/6, बात वही हुआ 1/3। चलिए सभी मानों को सब पुट करते हैं। तो एक मान कितना था, एक मान था 1, इसको ऐसे ही लिख लेना है CuO प्लस D का मान कितना है, D का मान है 2/3, 2/3
NH3, तीर का निशान देना है, सी का मान रखना है। सी का मान क्या है? सी का मान 1 है, ऐसे लिखना है Cu प्लस डी का मान कितना है? तो डी का मान निकला है 1/3, 1/3 N2, ई का मान है 1, इसको ऐसे लिख देना H2O। लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है यहाँ पर? 3, इसीलिए 3 से हम इसको गुना करेंगे, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो CuO प्लस 3 से गुना 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2NH3, 3 से गुना करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी 3 आ जाता है, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3CuO, यहाँ गुना करेंगे 3 कट जाएगा तो 2NH3, और यहाँ पर हो जाएगा 3Cu प्लस गुना करेंगे 3 कट जाएगा N2 प्लस यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3H2O। ये आपका बैलेंस हो गया, समीकरण संतुलित। देख सकते हैं Cu जो है कितना है, यहाँ पर Cu 3, यहाँ पर भी Cu की संख्या 3 हो गया। ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3। उसके बाद देखना है आपको यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। फिर देखना है हाइड्रोजन कितना है? 6, और यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन 6। इस प्रकार आपका जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।